नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है राजस्थान सीईटी 2026 एग्जाम के लिए जो कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है उसके सॉल्यूशन देख रहे थे। 55 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 70 तक देखेंगे भाग 5 में, जिसमें जो है इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल कवर करेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले है कि कार्बी आंगलोंग भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो कार्बी आंगलोंग जो आपका, इसको मेघालय का पठार क्या कहते हैं? मेघालय का पठार भी कहते हैं, मेघालय का पठार। और इसी को कहते हैं आपका शिलोंग का पठार। क्या कहते हैं? शिलोंग का पठार। तो मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार, और इसी को कहते हैं कार्बी आंगलोंग का पठार। और ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। बिल्कुल, ये भले ही जो है आपका उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है, लेकिन ये जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है उसका विस्तृत भाग है। ठीक है, तो कार्बी आंगलोंग या मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार, तीनों एक के ही नाम है। और ये तीनों के तीनों जो है प्रायद्वीपीय पठार जो है आपका भारतीय भूभाग उसका हिस्सा है। बिल्कुल सही है। एक चीज ध्यान में रखना, प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है आपका वो पूर्व की ओर है। किस ओर है? पूर्व की ओर है। यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर आपका आता है कि मेसोजोइक युग के समय भारतीय मरुस्थल क्षेत्र समुद्र के नीचे था। तो ध्यान में रख लेना, मेसोजोइक जो युग है उसके समय जो है भारतीय मरुस्थल जो है क्षेत्र जो है वो समुद्र के नीचे था। और उस सागर का नाम था, आपको पता ही है क्या? टेथिस सागर। इसके नीचे था भारतीय मरुस्थल। फिर प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। यह बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जो आपका प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वो जो है प्राचीन नाइज और ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। बिल्कुल सही है। और प्रायद्वीप जो है आपका ये गोंडवाना लैंड का भाग था, ये भी ध्यान रखना है। गोंडवाना लैंड का भाग था, ये लैंड का भाग। एक मैंने जो है स्टार्टिंग में भारत के भूगोल की सारी क्लासेस डाल दी है। 4:30 बजे लाइव आती है अपनी क्लास, तो उनमें भारत के भूगोल के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे मैंने करवा दिए हैं। अभ्यारण्य है, वन्य जीव है, ठीक है, भारत का भौतिक स्वरूप है, सब करवा दिए, जलवायु वगैरह। और वहां से जो है आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। वो आप जो है क्लास जाकर देख सकते हो चैनल पर। ठीक है, फिर आपका ये तीनों सही हो गए। भाबर शिवालिक गिरिपाद के समांतर फैला हुआ है। बिल्कुल सही है। भाबर क्या होता है? भाबर पहले ही मैं बता चुका, आपको वापस बता दूं। कई जगह भाबर लिखा होता है, कई जगह भाबर लिखा होता है। यह आपकी बड़े कंकड़ युक्त क्षेत्र होता है। और बड़े कंकड़ युक्त मतलब बहुत बड़े बड़े जो आपके पत्थर होते हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके भाबर। और यहाँ क्या होता है? नदियां लुप्त हो जाती है, क्योंकि बड़े पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, उनमें नदियां क्या होती है? अचानक लुप्त हो जाती है। उनके अंदर नदियां लुप्त हो जाती है। लुप्त हो जाने का मतलब है कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का मैदान होता है शिवालिक के गिरिपाद मतलब जस्ट दक्षिण में, उसमें नदियां क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। और फिर आगे जाके वापस जो है प्रकट हो जाती है, उनको कहते हैं भाबर। ठीक है, इन्हीं से जो है मिलता जुलता आपको ध्यान में रखना है एक बांगर या बांगड़ भी कहते हैं। तो बांगड़ जो आपका प्राचीन जलोढ़ मृदा के मैदान होते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्राचीन जलोढ़ मृदा। ठीक है, फिर आपका एक खादर होता है। क्या होता है? खादर। खादर क्या है? खादर है नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक है, एक आपका ध्यान में रखना तराई। तराई क्या होता है? नदियों से निर्मित दलदली मैदान। दलदली जो मैदान होते हैं जहां नदियां पुनः प्रकट होती है उनको कहते हैं तराई। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं आगे। तो यहां पर जो है सही की बात हुई थी, तो चारों के चारों ही क्या है इसमें? सही है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न पहाड़ी श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ क्रम में व्यवस्थित करना है। और इसके लिए आपको पता होना चाहिए पालकोंडा। पालकोंडा जो है आपकी ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में, तमिलनाडु में नहीं, तेलंगाना में। ठीक है, नल्लामल जो माला आपकी वो कहां पर है? ये आपकी आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉर्डर पर, तेलंगाना बॉर्डर। ठीक है, जावदी, जावदी कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। कहां पर है?
तमिलनाडु में, और सेवराय या शिवराय जो है ये भी तमिलनाडु में। लेकिन अब पता कैसे चले उत्तर से दक्षिण का? वैसे इन चीजों को आप जब मैप से पढ़ते हो ना तब ज्यादा क्लियर होता है। तो इसमें सबसे उत्तर में आपकी ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना बॉर्डर वाली है नल्लामाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो बी आ जाएगा इसमें, और बी सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में आती है ए, फिर आती है आपकी सी, और फिर आती है आपकी कौन सी? डी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा बी ए सी डी। अगला क्वेश्चन, गढ़ जात पहाड़ियां और दंडकारण्य किस भू आकृति प्रदेश के भाग हैं? गढ़ जात पहाड़ियां, सबसे पहले मैं बता दूं गढ़ जात पहाड़ियां जो आपकी है ओडिशा में है। कहां पर है? ओडिशा में, ठीक है। पहले उसको उड़ीसा कहते थे, अब ओडिशा कहते हैं, ठीक। दंडकारण्य भी जो है उड़ीसा के ही कुछ क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा या जो आपका पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा यहाँ फैला हुआ है। किस भू आकृति के भाग हैं? तो ये दोनों आपके ना महाराष्ट्र का पठार जो है उसका उत्तरी दक्कन और छोटा नागपुर पठार की सीमा पर है, इनकी दोनों की सीमा पर है। लेकिन इसका उत्तर जो होगा सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र पठार यहां तक फैला हुआ है। ये कहां तक है? गढ़ जात की पहाड़ियों तक, जो उड़ीसा में है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार जो आपका ये झारखंड व पश्चिम बंगाल में है, झारखंड व पश्चिम बंगाल। इसका मतलब अगर ऑप्शन में अगर ये नहीं होता ना महाराष्ट्र का पठार, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होता। लेकिन अभी इसका ऑप्शन नंबर 3 उत्तर होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको अच्छे तरीके से। अब चलते आगे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, वो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। K2 जिसको अपन कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, ठीक है। ये भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर अभी जो है ये पीओके में है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर। ये किसके भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है ये, ठीक है। जो हिमालय से बाहर है, ट्रांस हिमालय उसका भाग है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करते हैं पीर पंजाल की, किसकी बात करें? पीर पंजाल की। ये लद्दाख हिमालय का भाग है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पीर पंजाल जो है वो लद्दाख हिमालय का भाग है। अब है कुल्ला कांगड़ी। कुल्ला कांगड़ी जो है आपका तिब्बत सिक्किम बॉर्डर पर है, तिब्बत बॉर्डर पर है कुल्ला कांगड़ी, और यह आपका नेपाल हिमालय का भाग है। किसका? नेपाल हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है। तो ये आपका है सुमेलित हो गया। ये ध्यान में रख लेना, कुल्ला कांगड़ी एक जगह का नाम है, और कुमाऊं हिमालय के अंदर है कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी, वो अलग चीज है। कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी, कंफ्यूज मत हो जाना। कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी दोनों कुमाऊं हिमालय का भाग है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुल्ला कांगड़ी अलग चीज है। वो कहाँ है? वो नेपाल हिमालय में तिब्बत बॉर्डर पर है। नाम एक जैसे लग रहे होंगे आपको, ठीक है। तो सॉरी, ये जो आपकी कुल्ला कांगड़ी नेपाल हिमालय नहीं, नेपाल गलत बता दिया मैंने, सॉरी। नेपाल नहीं है ये, शायद नेपाल हिमालय तो और इधर रह जाता है, तिब्बत की साइड है। ये असम हिमालय का भाग है। किसका? असम हिमालय का। गलती हो गई गलती से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर करेवाज जो है वो आपके केसर की जो है खेती के लिए कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं, और केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। केसर की खेती के लिए मैंने जो क्लासें डाल रखी है ना पहले से, उनमें ये सारी चीजें कवर कर रखी है मैंने। उस क्लास को जरूर देखें आप एक बार जाकर। हर एक क्लास टॉपिक वाइज आती है अपनी डेली 4:30 बजे। तो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध कौन से? करेवा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। 60वां क्वेश्चन है, लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली अनुदैर्घ्य घाटियां हैं। तो लघु और जो आपका शिवालिक है उनके मध्य जो घाटियां पाई जाती है उनको पश्चिम में तो क्या कहते हैं? पश्चिम में तो कहते हैं दून, ठीक है, जैसे देहरादून, ठीक है। और इन घाटियों को पूर्व दिशा में क्या कहते हैं? पूर्व दिशा में कहते हैं द्वार, ठीक है, जैसे हरिद्वार। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी, देहरादून घाटी, जो लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य पाई जाती है। इनको पश्चिम जो दिशा है ना लघु हिमालय की, उसमें तो कहते हैं दून, जैसे देहरादून। और इनका पूर्वी जो एरिया है उसमें इसको द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, ठीक है। साइलेंट वैली या शांत घाटी जो आपकी ये केरल में है। कहां पर है? केरल में। ये आपको ध्यान में रखना है, साइलेंट वैली या शांत घाटी कहां पर है? केरल में। कांगड़ा घाटी अभी ऊपर ही बात करके आ चुके, ये है आपकी हिमाचल प्रदेश में, कुमाऊं हिमालय के अंदर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उत्तर है, हो जाएगा। तो केवल सी उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61।
61वां क्वेश्चन बोल रहा है सतपुड़ा श्रेणी का सुदूर पूर्वी विस्तार किस नाम से जाना जाता है? बताओ। ये सतपुड़ा श्रेणी है मान लो, फिर यहां खत्म हो जाती है, फिर यहां थोड़ी सी वापस आती है। इसका सबसे दूर जो आपका सुदूर यानी कि सबसे पूर्वी विस्तार किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मैकाल श्रेणी के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी विस्तार मैकाल श्रेणी, और मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। कौन सी है? अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी। यहां से सोन नदी निकलती है, ठीक है, नर्मदा नदी निकलती है। फिर आपकी बात करें महादेव श्रेणी की, महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ये भी ध्यान में रख लेना, महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अजंता जो आपकी श्रेणी है वो कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। ग्वालिगढ़ पहाड़ियां ये आपकी मध्य प्रदेश में है। कहां है? मध्य प्रदेश में। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मैकाल श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 62वां क्वेश्चन बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही उत्तर का चयन करो। लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है। बिल्कुल, लद्दाख को एक ठंडा मरुस्थल माना जाता है। वो जो राजस्थान का रेगिस्तानी मरुस्थल है थार का, उसके समान है, बस वो ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। हरिके दून और नालागढ़ दून सबसे बड़े दून है, तो ये गलत है, ऊपर ही अपन पढ़कर आए। देहरादून जो है ना वो सबसे है ना बड़ा दून है। देहरादून सबसे बड़ा दून है, सबसे बड़ा दून है। फिर है फूलों की घाटी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित है। साइलेंट वैली जिसको शांत घाटी कहते हैं वो केरल में है। कंचनजंगा शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है, तो ये आपका गलत है, ये आपका है नेपाल हिमालय में। कहां पर है? नेपाल हिमालय में है, ठीक है। और अपन अपनी क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि कंचनजंगा जो है हिमालय का भारत का सबसे ऊंचा, हिमालय की भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। K2 जो है वो हिमालय का भाग नहीं है, वो ट्रांस हिमालय का भाग है, इसलिए हिमालय की भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी कंचनजंगा है, ऊंची चोटी, ठीक है। तो यहां पर कौन से A और C सही है, बाकी गलत है। A और C सही है, बाकी क्या है? गलत है। तो उत्तर हो जाएगा A व C, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित जो दरें दिए हुए हैं आपको, उनको पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित दरों में से कौन से पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम में है? यह जो है क्वेश्चन एक बार मेरे कहने पर आप जो 4:30 बजे वाली क्लास है, जिनकी प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है मैंने, वो देख लें, आपके सारी चीजें कवर हो जाएगी। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी आपको पहले। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सिपकिल्ला जो दरा आपका वो हिमाचल प्रदेश में है, सबसे पश्चिम में यही आता है। लिपू लेक है फिर उत्तराखंड में, ये थोड़ा सा पूर्व दिशा में आ जाता है इससे, ठीक है। फिर आपका जो जेलेपला है वो है सिक्किम में, ये और पूर्व में आ गया। और बोमडिला है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, तो ये और पूर्व में आ गया। सारे दर्रे में पहले ही आपको जो है समझा चुका। क्वेश्चन नंबर 64। ढांग श्रेणी, डूंडवा श्रेणी तथा चूरिया घाट पहाड़ियां किसका भाग है? ढांग श्रेणी, डूंडवा श्रेणी और चूरिया घाट पहाड़ियां किसका भाग है? तो ये आपका शिवालिक श्रेणी का भाग है। किसका है? शिवालिक श्रेणी का। एक लघु हिमालय के बारे में बता दूं, लघु हिमालय में जो शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के जो मैदान है, इनको कश्मीर में तो कहते हैं मर्ग, कश्मीर में मर्ग कहते हैं, ठीक है। और इनको उत्तराखंड में क्या कहते हैं? उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है कि लघु हिमालय के शीतोष्ण घास के मैदान को कश्मीर में तो मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय में कौन कौन से हैं? सियाचिन हो गया, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो आपका, जिसको हिंदी में हिमनद कहते हैं, ठीक है। नुब्रा घाटी हो गई, नुब्रा घाटी। ट्रांस हिमालय का वर्गीकरण मैं बता दूं, सबसे ऊपर तो आती है काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय में, ठीक है। काराकोरम के बाद में आती है लद्दाख, और लद्दाख के बाद में आती है आपकी जास्कर श्रेणी। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। 65वां क्वेश्चन है, भारत के विशाल मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले हिमालय की तलहटी से दक्षिण की ओर जलोढ़ की औसत गहराई कम हो जाती है। बिल्कुल, तलहटी से अगर अपन चले हिमालय की, तो अगर जो है धीरे धीरे जो है कहाँ की तरफ जाएं? दक्षिण की तरफ जाएं, तो जलोढ़ की औसत गहराई कम हो जाती है। जलोढ़ मृदा की बिल्कुल सही है।
फिर अब पंजाब राजस्थान में मैदान असम की तुलना में अधिक चौड़े होते हैं, तो वो तो होने ही है। असम में संकड़े होते हैं क्योंकि पहाड़ियां भी ज्यादा है, जबकि पंजाब और राजस्थान के मैदान एकदम लंबे चौड़े होते हैं। सही बात है। और एक बात ध्यान में रख लेना, पंजाब हरियाणा जो होते हैं ना, इनमें जो मैदानी भाग है इनमें नदियों द्वारा जो गड्ढे बनते हैं, नदियों द्वारा जो खड्डे बनते हैं उनको चोस कहते हैं। क्या कहते हैं? चोस कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना आपको एक। फिर मैदान अत्यंत मंद ढाल प्रवणता वाले होते हैं, मतलब मैदान में ज्यादा ढाल वगैरह नहीं पाई जाती है, ये बात भी सही है। इस क्षेत्र में यानी कि उत्तरी जो भारत का विशाल मैदान है उसके जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 मीटर से कम है, तो ये गलत है आपका। ठीक है, ये क्या है? गलत है। अधिकतम जो है 1000 मीटर से लेकर अधिकतम है 2000 मीटर तक, 2000 मीटर तक। तो यहाँ पर ए बी सी ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी डी गलत है। फिर प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर, प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर स्थित है, तो ये आपका अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। और अन्नामलाई पहाड़ी पर जिसका नाम है आपका अन्नाईमुड़ी, सबसे जो है प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर है अन्नाईमुड़ी, जो अन्नामलाई पहाड़ियों पर है। और ये पश्चिमी घाट का भी सबसे ऊंचा है, ध्यान में रख लेना। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, सबसे ऊंचा शिखर। ठीक है। बाकी नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां जो है इसका सबसे ऊंचा शिखर है डोडा बेटा। कौन सा? डोडा बेटा जो है इसका सबसे ऊंचा जो है शिखर है। ठीक है। कारडाम जो आपका पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां कहते हैं, ये केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरल हैं। बिल्कुल सही बात है। ऊंचे मतलब बहुत ज्यादा ऊंचे हैं पश्चिमी घाट। अपन अरावली देखते हैं राजस्थान में, उससे तो 2-3 गुना ऊपर है, ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, ये बात भी बिल्कुल सही है। कल सुबह चोटी पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में स्थित है, बिल्कुल ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये उत्तरी भाग में स्थित है। इसके अलावा कुद्रेमुख है आपकी, कुद्रेमुख, ये आपकी कहां पर है? ये कर्नाटक में है। ठीक है। लेकिन उत्तरी भाग में कल सुबह ये बिल्कुल सही है, तो तीनों के तीनों इसमें क्या है? सही। ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, 68वां क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित उच्चावचों का पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम लिखो। तो सबसे पश्चिम में गिर श्रेणी आएगी, क्योंकि अपने को पता है ये गिर कहां पर है? गुजरात में, इससे पश्चिम कुछ हो नहीं सकता। फिर आएगा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। फिर आएगी मलयगिरी, और मलयगिरी आएगी आपकी ओडिशा में। ठीक है। फिर आगे गारो खांसी जयंतिया, ये पहाड़ियां आती है मेघालय में, गारो खांसी जयंतिया। तो ये हो गया उत्तर, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की तरफ चलना था, राजस्थान साइड से लेकर जो है उत्तर पूर्व की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन सी कलाकृतियां महान भारतीय मरुस्थल में नहीं पाई जाती है? छत्रक चट्टाने पाई जाती है, बिल्कुल, जैसे जो बाड़मेर बालोतरा में जो गोल आपकी चट्टाने हैं, ठीक है, वो पाई जाती है। कयाल ये नहीं पाया जाता, ये आपका केरल में पाया जाता है, या मालाबार तट पे, मालाबार तट पर पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें, ये खारे पानी की झीलें, क्या? कयाल। ठीक है। बाकी पलाया क्या है? पलाया जो है दो टीलों के बीच में जो आपकी एक सूखी हुई जो है तलहटी होती है झील की, उसको कहते हैं। और अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। ये अपन जो है राजस्थान जियोग्राफी में और अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर देना। सबसे पहले चेरापूंजी जो आपकी मेघालय में, पहले यहाँ पर सर्वाधिक बार जो है वर्षा होती थी पूरे विश्व में, अभी होती है मासिनराम में। नग्न चट्टानों से ढका स्थल है, बिल्कुल सही बात है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका हुआ है। और मेघालय पठार एक जो है अपरदित भूतल है, यह बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। अति अपरदित का मतलब जो है अपर्दन ज्यादा होता है मिट्टी का, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो जो है आपका कारण इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। सही व्याख्या कैसे करता है कि नग्न चट्टान है, इसका कारण क्या है कि ज्यादा अपर्दन से वो चट्टाने क्या हो गई, धीरे धीरे जो है अपर्दन के कारण कम होती गई और नग्न चट्टाने बन गई। अब आगे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हैं राजस्थान हिस्ट्री से, जो अगली क्लास में देखेंगे। तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।